अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करें ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्साइड्स, अच्छा बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन के, इनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स। पीछे हमने पढ़ा था बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड हैलोजन के हैलाइड्स। तो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के तो उनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स, जिस तरह H2O है, CO2 है, Na2O है। तो इनकी अब प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर पे भी डिपेंड करती है। मतलब ये एसिडिक भी हो सकते हैं और ये बेसिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर तो ये एसिडिक है, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ बॉन्डिंग में देखें तो ये आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, पॉलीमेरिक भी हो सकते हैं। आयनिक देखें तो ये Na2O वाले, कोवलेंट देखें तो SO3 वाले, पॉलीमेरिक देखें तो P4 ऑक्सीजन 10, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए पॉलीमेरिक है। कोवलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। एसिडिक देखें तो ये नॉन मेटालिक, असल में एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ये जो एसिड बनाते हैं पानी के अंदर, जब इनको हम डिज़ोल्व करते हैं पानी के अंदर तो ये एसिड ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये असल में मोस्टली मेटल्स होती हैं। अच्छा, जब बेस और एसिड मिलते हैं ना तो सॉल्ट बनता है। इसी तरह बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा। कुछ होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो एसिडिक करेक्टर भी होती है उनके अंदर और बेसिक भी करेक्टर होती है। यहाँ पे एसिडिक भी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर होती हैं। ये बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं बता दिया, ये बेस फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब इनके प्रॉपर्टीज़ देखें, कुछ मेटल्स हैं ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ये पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो बेस बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है Na2O और H2O। तो यहाँ एग्जांपल है Na2O और H2O, जब इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया तो इसने स्ट्रॉन्ग बेस बनाई है। और यही अगर एसिड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक, जिसमें बोथ एसिडिक भी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे देखें Na2O एक आयनिक है और SO3 ये कोवलेंट है, ये मिल के Na2SO4 बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ एसिडिक वाली भी होती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स वाली भी होती हैं। अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 है और 2 है, सिवाय बेरिलियम के, बाकी सारी जो है वो बेसिक है। ग्रुप 2B में से भी कैडमियम और ये मरकरी है, टेलियम है, ये वाले सारे बेसिक हैं। एम्फोटेरिक देखें तो ग्रुप 2B का है और ये ग्रुप 2A का एक है, ग्रुप 2B का एक है, 3B के ये 3 है, 4A और 5A के भी ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड देखें तो ये ग्रुप 4A 5A इसके दो हैं और बाकी 6 7 के सारे जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑक्साइड जो है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, सिवाय बेरिलियम के, वो बेसिक हैं। उसके अंदर जो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो O2 नेगेटिव आइंस पे होती है। O2 नेगेटिव आइन असल में जब भी पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, जल्दी से खींच लेते हैं H पॉजिटिव को, क्योंकि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को, प्रोटॉन को खींच लेंगे। अब प्रोटॉन कहाँ से आए हैं, प्रोटॉन वाटर के अंदर जो है, वाटर जब पानी के अंदर आप देखें ना तो पानी से H पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो ये इनको खींच लेते हैं, तो ये O नेगेटिव फॉर्म कर लेते हैं। एंड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन एक्वस सोल्यूशन। पानी के अंदर आप जब इन ऑक्साइड्स को डालें तो ये अकेले नहीं रहते, जल्दी से ये कंबाइन हो जाते हैं, O नेगेटिव फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में ये बन जाते हैं। अब जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक हैं। ये नॉन मेटल्स हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर है। नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड है वो एसिडिक है। नॉन मेटल ये तीनों हैं, दे जनरली डिज़ोल्व, जब भी इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिडिक फॉर्म सोल्यूशन करती है और इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, बिस्मुथ के ऑक्साइड्स हैं, जिंक के हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब ये एज एक्टिव एज एसिड भी कन्वर्ट हो सकते हैं और बेसिक भी, दोनों तरह से ये बिहेव करते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जब इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया है तो इसने बेस बनी है ये ZnSO4 और प्लस H2O। जब इस जिंक ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कन्वर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये वहाँ पे फिर ये एसिड में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, मतलब ये दोनों तरफ से बिहेव करती है। अगर इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ये बेस की तरह बिहेव करने लगेगी और इसके साथ अगर बेस हो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएंगे ये ऑक्साइड्स। अब पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है, ये कितने स्ट्रॉन्ग बेसिक हैं, कितने वीक बेसिक है, कितने एम्फोटेरिक हैं,
कितने वीक एसिडिक हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एसिडिक हैं। तो यहाँ पे देखें Na2O, MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये फास्फोरस का है, सल्फ़र का है। अच्छा, अक्रॉस पीरियड ये असल में डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको याद होगा, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्गली बेसिक कौन हो गई, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ये लेस फिर बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, वीकली है, ये स्ट्रॉन्गली एसिड है और ये वीकली एसिडिक है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर वहाँ पे, डाउन द ग्रुप जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो मेटालिक कैरेक्टर वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ किया है, इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अब भी पीछे हमने पढ़ा है जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक in नेचर हैं। तो यहाँ पे देखें इनका जो कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे ज़्यादा, फिर ये कम, फिर ये कम, ये कम होती हुई, मतलब ये उल्टा ट्रेंड चल रहा है। थ्रू द रिवर्स ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व इन द ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर वहाँ पे क्या चीज़ है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में, अब नॉन मेटल्स तो हमने अभी पढ़ा है कि वो एसिडिक हैं, मेटल्स बेसिक हैं, बेसिक कैरेक्टर फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट जिस तरह बढ़ेगी तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा ट्रांजिशन मेटल्स का। देखें सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर जिसका होगा वो सबसे ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी कम है, अच्छा इसकी है, फिर इसकी कम है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, ठीक है। तो मतलब इसकी सबसे कम है, फिर इसकी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें थे तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो फिर इसकी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, फिर इसकी थोड़ी बहुत कम है, फिर थोड़ी इस तरह ये कम डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये उल्टा रिवर्स हमने इसका करना है, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पे अंडरलाइन भी किए हुए हैं। कोई बात समझ ना आए कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।